नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये पुरुषोत्तम मास है क्या, इसे मलमास क्यों कहते हैं, यह अधिक मास क्यों कहा जाता है और यह खड़ मास क्यों कहा जाता है। ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पुरुषोत्तम मास के बारे में जो कथा है, पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति कैसे हुई, पुरुषोत्तम मास का नाम पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा, इसमें शुभ मांगलिक कर्म क्यों नहीं किए जाते, इसमें धार्मिक कर्म का विशेष महत्व क्यों है, तो ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्षों के बाद एक बार आता है। हर महीने जो तिथियां बढ़ जाती हैं वह 3 साल में धीरे 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 1 महीने के रूप में जमा हो जाती हैं। 3 वर्ष बाद यह जो तिथियां बढ़ी हुई हैं यह बच जाती हैं, जो वो 1 महीना बनकर 3 साल बाद 1 महीने के रूप में आती हैं। क्योंकि हर महीने से बचकर 3 साल बाद ये 1 महीना बना है, इसलिए बचा कुचा होने के कारण इसे मलमास कहते हैं। और क्योंकि इस मल मास का, जो कि एक ऐसा महीना है जो सबसे थोड़ा थोड़ा बचकर निकलकर इकट्ठा होके बना है, इसलिए इसका कोई भी स्वामी नहीं था। सभी महीनों के, सभी वर्षों के, सभी तिथियों के, सभी नक्षत्रों के, हर चीज़ का स्वामी है। हर स्थान का, हर ग्राम का, हर चीज़ जो ऐसी है जो प्रकृति में आप देख रहे हैं उसका कोई ना कोई स्वामी है। लेकिन ये जो मलमास है इसका कोई भी स्वामी नहीं था, इसलिए सभी महीनों द्वारा, ये जो संवत्सर हैं इनके द्वारा ये तिरस्कृत था, यानी कि इसका अपमान होता था और सब ने इसे ये कह दिया था कि इसमें अब कोई भी शुभ मांगलिक कर्म नहीं हो सकते, क्योंकि यह शुभ महीना नहीं है, क्योंकि इसका कोई स्वामी ही नहीं है। तो जिसका स्वामी नहीं है उसके अंतर्गत किया गया कार्य किसकी जिम्मेदारी में होगा, तो इसीलिए ये जो महीना हो गया शुभ मांगलिक कर्मों के लिए वर्जित हो गया। तब यह मल मास जो है बड़ा ही परेशान हुआ, दुखी हुआ और तिरस्कार के कारण बहुत ही ज़्यादा चिंताग्रस्त भी हो गया। इस दशा में जब यह महापुरुषों से मिला तो उन्होंने इसे यह राय दी कि यह भगवान विष्णु के शरण में जाए, वो इसका कल्याण करेंगे, वही इसे रास्ता दिखाएंगे। इस प्रकार मल मास को यह लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं और मल मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा। जब मलमास भगवान विष्णु के पास पहुंचा तो इसकी हालत, इसकी दशा देखकर भगवान विष्णु ने इससे पूछा कि मलमास यहाँ क्यों आए हो। तब मलमास ने रोते गाते हुए, बार बार मूर्छा को प्राप्त होते हुए उनके चरणों में गिरकर रो रो कर अपनी सारी व्यथा बताई कि किस प्रकार वह दुखी है। उसके महीने में कोई व्रत त्यौहार नहीं है और शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहता, और मैं इसीलिए सबके द्वारा तिरस्कृत होकर बड़ा दुखी हूँ और मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें, क्योंकि मैं आपके शरण में आया हूँ। बहुत बार भगवान से प्रार्थना की, बहुत प्रकार से विनती की, भगवान उसकी बातों को चुपचाप सुनते रहे। फिर भगवान ने विचार किया कि इसका क्या हल किया जाए। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यह जो महीना है मल मास, ये 3 वर्षों के बाद आता है। सभी के जो स्वामी निर्धारित हैं, मल मास का कोई स्वामी नहीं है। यह तो संसार के शुरू में ही सारी चीज़ें पहले से तय हो चुकी थी, लेकिन मल मास का कुछ भी तय नहीं हुआ था। तो अब मल मास को क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने देखा कि मल मास के इस दुख का निवारण केवल भगवान श्री कृष्ण के पास है। तब भगवान विष्णु ने मल मास से कहा कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर चलता हूँ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मल मास को भगवान श्री कृष्ण की शोभा के बारे में बताया, उनके विग्रह के बारे में बताया और उनकी कृपा दयालुता के बारे में बताकर मल मास को अपने साथ हाथ पकड़कर गोलोक लेकर जाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं। भगवान विष्णु जब मल मास को लेकर गोलोक जाते हैं तो वहां की रोशनी से भगवान विष्णु की और मल मास की भी आंखें बंद हो जाती हैं। थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर भगवान विष्णु मल मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चलते हुए भगवान के मंदिर के पास पहुंचते हैं। वहां असंख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण के रहते हैं, जो गोलोक है वहां की ये सारी कथा है। वहां पर जब भगवान विष्णु जाते हैं तो सामने सुंदर सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण को बैठे हुए देखते हैं। उनका यह सुंदर मनोहर रूप देखकर भगवान विष्णु उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा से दूसरे सिंहासन पर बैठ जाते हैं। फिर मल मास ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और रोते हुए, आंसू बहाता हुआ वहां खड़ा रहा। तब श्री कृष्ण ने
भगवान विष्णु से पूछा कि ये कौन है, और यहाँ पर जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं है, जहाँ सदा बहार ही बहार है, वहाँ पर यह मलमास क्यों रो रहा है। तब भगवान विष्णु ने मलमास की सारी व्यथा, सारी कथा सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने मलमास को यह कहा कि उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण स्वयं होंगे। पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास जाना जाएगा। इसमें चाहे कोई विवाह कार्य या मांगलिक कार्य हो ना हो, इसमें सभी जो धार्मिक कार्य हैं वह सबसे अधिक फलदायी होंगे। इसमें किया गया हर धर्म कर्म कार्तिक मास और अन्य महीनों से भी बढ़कर फलदायी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मल मास में जो मेरी पूजा अर्चना करेगा वह मुझे प्राप्त होगा, और मल मास में जो नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता है, श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, श्रीमद् भागवत कथा सुनता है, गीता का पाठ करता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, सुनाता है, नियम संयम से रहता है, दान करता है, इस प्रकार से जो रहता है वह भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त करता है। तो इसलिए मल मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसमें चाहे कोई मांगलिक कार्य ना होते हों, लेकिन यह धर्म कर्म के लिए और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा के लिए उनके निमित्त किया गया कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। कोई स्तोत्र पाठ, जप तप व्रत कुछ भी आप कर सकते हैं। और इस महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पर आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट पुरुषोत्तम मास से है, उसमें वीडियोस मिल जाएगी, क्या करें क्या ना करें पुरुषोत्तम मास में। और पुरुषोत्तम मास के 31 अध्याय की जो कथाएं हैं वो भी आपको मेरे चैनल पर उसी पुरुषोत्तम मास के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर कथाएं हैं, बहुत ही रोचक कथाएं हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक कथाएं हैं, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। एक तरह से वो पूरे ग्रंथों का सार है। जिस प्रकार गीता से हमें बहुत अधिक ज्ञान मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करने से इस संसार में नहीं आना होगा, किसके शरणागत होकर हमें इस संसार में दोबारा नहीं आना होगा, ये सारी बातें आपको गीता से भी मिलती है। और पुरुषोत्तम मास में भी इसी प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर रोचक कथाएं हैं, आप जाकर सुन सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जो ज्ञानवर्धक हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, मंत्रों के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ, बहुत सारे उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताए हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।